ना मैडम, आज फिर रोड पे हो गए, हमारा घर पूरा टूट गया, हमारे माँ बाप चले गए। राजधानी भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित हरदा शहर 6 फरवरी की सुबह 11 बजे बैरागढ़ फटाका फैक्ट्री में जोरदार धमाके से दहल गया। धमाका इतना खतरनाक था कि पूरा जिला ही एकदम हिल सा गया। करीब 50 किलोमीटर दूर तक भूकंप के तेज झटकों की तरह ही धमाके का असर भी महसूस हुआ। फैक्ट्री के आसपास 2 किलोमीटर के इलाके में तो कई जगहों पर दरवाजे हिलने लगे, खिड़की के कांच टूटकर बिखर गए, मकानों में दरारें तक पड़ गई। खौफनाक मंजर की ये खामोश तस्वीरें बताती हैं कि मौत की फैक्ट्री करीब 60 घरों के बीच रिहायशी इलाके में चल रही थी। यहाँ काम करने वाले बहुत से मजदूर आसपास ही रहते थे। फैक्ट्री के साथ साथ कई घरों में भी बारूद था, जिसके चलते फैक्ट्री से निकले शोले और चिंगारियां उड़ उड़कर उन घरों तक पहुंची तो देखते ही देखते पूरी बस्ती आग की चपेट में आ गई। इस भीषण धमाके ने कई जिंदगियों को जिंदा जलाकर राख कर दिया, तो वहीं हजारों लोग बेघर हो गए। सास और नंद दोनों नहीं मिल रहा है। हाँ। झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। 10 मारे, 500 आदमी तो मोहल्ले में ही रहते थे और बनाने कितने आते थे? कम से कम 2-2.5 हजार 3,000 लोग बनाने आते थे। कलेक्टर को किसको नहीं मालूम, सबको मालूम। सब नोट के गत्ते ले लेके बैठे हैं। जाते थे तो बोलते थे कि क्या होगा, कुछ नहीं, जबकि जब देखना। इस दर्दनाक हादसे के कई घंटों बाद भी राजनीतिक गलियारों से लेकर हरदा वासियों के दिलो दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिरकार कितने लोगों की मौत हो गई। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो फिर जरा ध्यान से घटना स्थल पर मौजूद रेस्क्यू टीम के इस अधिकारी को सुन लीजिए। शायद मौत के सही आंकड़े तो नहीं, पर असल कहानी जरूर समझ में आ जाएगी। इतना था कि सब चीजें जल चुकी है। बेसमेंट के अंदर जब धमाका उसमें 5,000 टेम्परेचर से ज्यादा मतलब जल के स्वाह हो सकता है, हर चीज स्वाह, हड्डी तक गल सकती है, हड्डी तक गल सकती है। एक क्योंकि हमने यहाँ से डेड बॉडी निकाली थी, वो तो बिल्कुल हड्डियाँ खत्म हो गई थी। वो अगर ध्यान नहीं रखते, वो थोड़ा सा कुछ प्रेशर पड़ता तो मिट्टी बन जाती। खैर, हादसे के दौरान कितने मजदूर फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे, इसका खुलासा तो 2 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी सरकार के नुमाइंदे नहीं कर पाए। हालांकि एक बयान देकर ये जरूर बता गए कि इस हादसे में 12 मौत हुई और 217 लोग घायल हुए हैं। पर हाँ, इस धमाके में घायल फैक्ट्री के अंदर काम कर रही महिला मजदूर ने जो खुलासा किया, उससे आपके पैरों तले से जमीन जरूर खिसक जाएगी। खुद सुनिए धमाके के दौरान फैक्ट्री में कितने मजदूर मौजूद थे। विस्फोट हुआ जब आप क्या कर रहे थे? अंदर काम कर रहे थे, पट्टी कर रहे थे। अच्छा, तो पहले विस्फोट के बाद आपको लगा कि दूसरे में लगे? पहले में नहीं लगा, दूसरे में लगा। दूसरा बहुत तेज धमाका था, पहले छोटा सा हुआ तो हमें लगा कुछ चीज फूटी, तो हम एकदम से भागे, हमको भगाए सबको, बोले भागो भागो। आप फैक्ट्री के बाहर मल्ली बस्ती में थे कि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे? फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रहे थे। कितने लोग थे? करीबन हमारे हॉल में थे, एक हॉल बना हुआ था, उसमें करीबन 150-200 आदमी थे। वो दूसरे हाल में एक ही हाल था कि 2 थे? एक हाल नहीं, बहुत सारे हाल हैं। जैसे वो कितने लोग काम कर रहे थे? 4 मंजिल है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, अनगिनत लोग काम करते हैं और बच्चे भी थे उनके साथ। शायद यही वजह है कि हादसे के इतने लंबे समय बाद भी कई आंखें टकटकी लगाए उस मौत की फैक्ट्री के मलबे की तरफ इसलिए बार बार ताक रही है ताकि मुर्दा ही सही पर अपनों की मौजूदगी का कोई सुराग मिल जाए। काश आग की तेज लपटें ही ये बता देती कि उसने कितनों को राख बना दिया, तो शायद सियासत में उठ रहे सवालों का कोई जवाब मिल जाता। सवाल तो यह भी है कि इसी फैक्ट्री में पहले हुए हादसों से सबक क्यों नहीं लिया गया, जिसके चलते साल 2022 में तत्कालीन हरदा एसडीएम श्रुति अग्रवाल ने पटाखे बनाने वाली इस फैक्ट्री पर एक्शन लेते हुए एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर जिला कलेक्टर ऋषि गर्ग ने फैक्ट्री को सील करने के आदेश दिए थे। लेकिन कुछ ही समय बाद फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल ने नर्मदापुरम संभाग के तत्कालीन कमिश्नर माल सिंह के यहाँ अपील की, जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर ही अगली सुनवाई तक के लिए स्टे लगा दिया गया।
कमिश्नर के स्टे के बाद फैक्ट्री फिर से खुल गई, जो हादसे वाले दिन तक शासन प्रशासन की नाक के नीचे शहर के मुख्य मार्ग पर ही नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए चल रही थी। अब बड़ा सवाल तो यही कि सारी कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर किस रसूखदार या सियासी मेहरबान के कहने पर इस अनफिट फैक्ट्री को फिर से चालू किया गया। ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब मिल पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यही तो सियासी पावर है। फिलहाल 3 मुख्य आरोपियों में से मौत की फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल और रफ़ीक खान को जेल भेज दिया गया है। वहीं हरदा दौरे पर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पीड़ितों के सवालों का सामना भले ही न कर पाए हों, पर वापस लौटते ही एसपी कलेक्टर का तबादला कर पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल का काम जरूर कर दिया।